आज हम लोग शुरू से जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश को क्या करते हैं, आज शुरू से सीखते हैं और एक एक वर्ड को सीखते हैं। और जो बेसिक है आपका, वो बेसिक से सीखते हैं। कहने का मतलब है जो बेसिक है उससे हम लोग सीखते हैं। बेसिक से सीखने का मतलब है हम लोग ईजेम और कैसे उसका ट्रांसलेशन होता है वो हम लोग आज सीखेंगे। तो सीखने का मतलब है सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं एम, ये क्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में एम। एम का हिंदी होता है हूँ। जो एम का हिंदी क्या होता है हूँ, ठीक है। तो एम का हिंदी होता है हूँ, और इज का हिंदी क्या होता है और आर का हिंदी क्या होता है, आर का इसको बोलते हैं आर। आर का हिंदी होता है और चाहे हो। तो आप लोग कभी भी जब क्या हो, जब हम लोग शुरुआती में बोलते हैं, जैसे हम लोग अभी बेसिक से सीख रहे हैं, तो बेसिक से सीखने का कहने का मतलब एक एक वर्ड को हम लोग सीखेंगे और धीरे धीरे जैसे होगा हम लोग इस पर काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये हम लोग सीख गए। एम का मतलब क्या होता है हूँ, इज का मतलब क्या होता है और आर का मतलब है और हूँ। ये हम लोग वर्ड सीख गए इज एम आर। तो देखिए इसको बोलते हैं आई। आई का मतलब होता है मैं, जैसे आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं मैं। उसके बाद वी, वी मतलब होता है हम लोग। इस हिंदी होता है हम लोग। वी का हिंदी क्या होता है हम लोग। और आई का हिंदी क्या होता है, आई का हिंदी मैं होता है। तो इसमें हम लोग को धीरे 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 अभी अंग्रेजी हम सीख रहे हैं तो सारे वर्ड को कनेक्शन कर रहे हैं। और इसको जहां तक हो इसको माइंड में लेते जाइए। तो माइंड में लेने से क्या होगा आपका होता, तो आई का हिंदी क्या होता है मैं। वी का हिंदी होता है हम लोग। वी का हिंदी होता है हम लोग। और इसके बाद देखिए हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ आप या ये है क्या है आप या आप लोग, आप या आप लोग। इसका इंग्लिश क्या होता है, यू का हिंदी होता है आप या आप लोग। ये क्या लिखा है वाई ओ यू, इसको पढ़ते हैं यू। यू का मतलब होता है आप लोग। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग को जब ये वर्ड कनेक्शन हो गया तो हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो जैसे आपको लिखा रहेगा मैं खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ, तो इसका आपको ट्रांसलेशन कहेगा करने के लिए। तो ट्रांसलेशन आप कैसे कर सकते हैं, तो ट्रांसलेशन अब इसके बारे में जानेंगे। ही का मतलब होता है, ही का मतलब होता है वह। ही का जो इंग्लिश क्या होता है वह। तो जब भी आपको ही आएगा इसको क्या बोलते हैं एच ई। ही का मतलब होता है वह। और किसके लिए प्रयोग होता है, ही का होता है पुरुष के लिए। जब हम देखेंगे ही का प्रयोग किसके होते हैं, किसके लिए होता है, पुरुष के लिए। जब भी कोई व्यक्ति रहेगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, ही का पुरुष के लिए। उसके बाद होता है सी। सी स्त्री के लिए होता है। सी किसके लिए होता है, स्त्री के लिए। स्त्री के कहने का मतलब जो स्त्री जाति से बिलोंग करता है तो वो उसका भी हुआ होता है। तो अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, उसका मतलब भी हुआ और इसका मतलब सी। सी मतलब स्त्री के लिए और ही मतलब पुरुष के लिए। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन कहने का मतलब है हमारे जीवन में जब अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसलेशन का बहुत वैल्यू होता है, मतलब ट्रांसलेशन से हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, मैं खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ कहने का मतलब मैं खुश हूँ। जब मैं खुश हूँ तो जब ऊपर में खुश हूँ, मैं खुश हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन करने कहेगा। तो हमने बताए थे मैं का मतलब क्या होता है आई। इसके सामने हम क्या लिखें, तीर का निशान। जब इसका अंग्रेजी हम करेंगे तो नीचे में क्या लिख देंगे हम आई। फिर सबसे पहले यहाँ जो हूँ का इंग्लिश, हूँ का ऊपर बता दिए, हूँ का इंग्लिश क्या होता है एम। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ का हम तीर के निशान से इंडिकेट करते। यहाँ क्या निकलेंगे हम एम निकाल लिए। एम जब निकाल लिए तो पहले नंबर क्या करेंगे आई का। यहाँ से हम पहले इसका लिखेंगे आई। आई का मतलब मैं। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हूँ का इंग्लिश क्या होता है एम। और उसके बाद खुश का क्या करेंगे हैप्पी। ये इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। उसके बाद देखिए एक चीज़ और हमको बताना था जो नहीं बताएं, लेकिन बता देते हैं। तो देखिए अब यहाँ आर, आर का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए आर का मतलब है या हो होता है। तो कहीं है लगता है, कहीं हो लगता है। ये जब हम लोग बताएंगे तो पूरा हम करके दिखाएंगे। तो मैं खुश हूँ इसका हो गया। अब देखिए कह रहा है कि हम लोग खुश हैं। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, हम लोग का इंग्लिश होता है वी। और खुश होने का इंग्लिश क्या होगा
आर, ये सबसे पहले हम लोग यहाँ जैसे हम ट्रांसलेशन पढ़े ये लिख ले, हिंदी में लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग का इंग्लिश में ऊपर में सिखा दिए, तो तीर के निशान इसके नीचे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे वी, इसको बोलते हैं डब्ल्यू वी। उसके बाद सबसे पहले है, तो हे का इंग्लिश हम बताए थे आर होता है, हे का या चाहे हो का। देखिए आर किसका होता है, आर, आर का मतलब होता है हे भी होता है और हो भी होता है। तो यहाँ क्या है, हे दिल है, लेकिन यहाँ क्या लिखे हैं, आर लिखे हैं, आर हैप्पी। अब यहाँ देखिए हम लोग होता है, यहाँ कभी कभी हमको कैसे, जैसे हम लोग के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा। हम लोग के साथ या आप लोगों के साथ हमेशा आर लगेगा, ठीक है। ये हम लोग हैं ना, तो इसके साथ हमेशा क्या लगे, हे रहे चाहे हो रहे, हमेशा आर लगेगा, ठीक है। और हैप्पी का हैप्पी, जैसे आप देखिए यहाँ एक ट्रांसलेशन देख रखा है, जैसे तुम खुश हो या आप खुश हैं, ये जब दोनों चीज़ हैं, आप खुश हैं और हो, दोनों के साथ आर लगेगा, क्योंकि हम लोग और आप लोग के बीच में क्या लगता है यार। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे, किसका करेंगे, तो ये करेंगे। देखिए इसका क्या होता है, यू होता है, इसका अंग्रेजी क्या होता है, यू। और इसका जो होता है, इसका क्या करेंगे, इसके साथ ये दोनों का हम या चाहे तुम का क्या होगा, हम या तुम का इंग्लिश यू होता है, हमेशा इंग्लिश क्या होगा, यू। और यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, यू आर। और यहाँ खुश का क्या होगा, यू आर हैप्पी। अब देखिए अब हम लोग इसको बनाते हैं, जैसे वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, कहने का मतलब वह ईमानदार है। जब वह ईमानदार है तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो ही के सामने वह का इंग्लिश क्या होता है, पुरुष के लिए ही होता है। और इसके से इज का, है का इंग्लिश क्या होगा, इज, तीर निशान दे रहे हैं, इज ही होगा। और इसका क्या होगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। अब देखिए वह लंबी है, वह लंबी है, तो लंबी कहने का मतलब वह लंबी है। जब लंबी है तो सबका इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, लड़की लंबी है, तो इसका इंग्लिश होगा सी। और फिर इसका है का इंग्लिश क्या होगा, इज। और इसका क्या होगा, टेल। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सीख गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये चीज़ हम लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोग आगे ट्रांसलेशन बनाएंगे और इसको देखेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए, देखिए कह रहा है मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या दिया है। जब इसको हम अंग्रेजी करते हैं तो मैं का इंग्लिश यहाँ क्या दिया है, आई। और फिर हूँ का इंग्लिश क्या दिया है, हूँ का इंग्लिश यानी एक नंबर में मैं ही रहेगा। जब इसको हम ऐसे करेंगे तो यहाँ से इसका अंग्रेजी क्या दिया है, आई दिया है। और फिर किसका अंग्रेजी किया, हूँ का मतलब होता है एम, तो इसका क्या हो गया, यहाँ ले दिया एम। और गरीब का इंग्लिश क्या हो गया, पुअर, मैं गरीब हूँ, तो यहाँ क्या हो गया, आई एम पुअर। जो बात यहाँ हिंदी में लिखा है वही बात इंग्लिश में लिखा है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, 2 नंबर में देखिए मैं चालाक हूँ, मैं चालाक हूँ, कहने का मतलब मैं चालाक हूँ। तो इसके बारे में आई का गया, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। और हूँ का इंग्लिश क्या होता है, एम। और यहाँ क्या होगा, चालाक का क्या होगा, क्लेवर, आई एम क्लेवर। जब ये बोलेंगे मैं चालाक हूँ तो आई एम क्लेवर, ठीक है। और फिर देखिए हम लोग धनी हैं, हम लोग धनी हैं, तो हम लोग के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा, ध्यान में रखिएगा। हम लोग के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। तो क्या होगा, पहले हम लोग का क्या होता है, यहाँ वी, इसके साथ है, लेकिन कहिएगा तो इज लगेगा, नहीं, हम लोग के साथ आर का प्रयोग, है रहेगा लेकिन क्या प्रयोग होगा, आर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी। और इसी का ट्रांसलेशन 2 नंबर में क्या कर देंगे, इसका आर। और धनी का क्या होगा, रिच। ये समझ में आ रहा है। तो इसको हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो वी आर रिच, हम लोग धनी है। फिर यहाँ 4 नंबर में क्या रहा है, आप लोग, आप बुद्धिमान है, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। उसके बाद है का, है तो जब है लेकिन आप लोग के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर, तो है का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यहाँ आर। और उसके बाद आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ होना का क्या होगा, हेल्दी, यू आर हेल्दी, क्या है, यू आर हेल्दी, ठीक है, यू आर हेल्दी। ओ सॉरी, आप बुद्धिमान है, तो यू लगेगा, आपका इंग्लिश क्या होगा, यू। और फिर इसके सामने क्या होगा, आर। और बुद्धिमान का क्या होगा, वाइज, यू आर वाइज। जो बात हिंदी में लिखा है वही बात इंग्लिश में लिखा है। तो देखिए हम लोग का शुरुआती है, तो यहाँ क्या होगा, आप लोग स्वस्थ हैं, तो आपका इंग्लिश क्यों हो जाएगा, यू। और आर का इंग्लिश क्या हो जाएगा, है लेकिन आपके साथ हमेशा आर लगेगा, तो यहाँ क्या होगा, यू आर हेल्दी, ठीक है। अब यहाँ 2 नंबर, यहाँ क्या नंबर रहा है, 6 नंबर, तुम या तुम लोग, दोनों का इंग्लिश, तुम या तुम लोग का इंग्लिश क्यों होता है, यू ए होता है। हिंदी में तुम या तुम लोग, लेकिन इंग्लिश में यू होता है, तो यू के साथ हमेशा आर लगता है, तो यू आर ब्रेवो। इसमें क्या हो जाएगा, यू पहले नंबर, इसके सामने हम क्या लगाए थे, यू आर ब्रेवो, ठीक है। अब देखिए ये वाला हम फिर भी पहले बता दिए थे। तो यहाँ कह रहा है वह लंबी है, बनो वह ईमानदार है, तो यहाँ पुरलिंग, पुरलिंग का मतलब होता है यहाँ पुरुष के लिए होता है, यह पुरलिंग लिखा है, वह पुरुष के लिए, वह
ईमानदार है, तो सबसे पहले वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। उसके बाद है का इंग्लिश का शब्द एक हो, या एक व्यक्ति है तो यहाँ क्या लगेगा, ही इज ऑनेस्ट, है ना, समझ में आ रहा है। अब वह लंबी है, वह लंबी है, लंबी कहने का मतलब वह लंबी है। तो देखिए यहाँ स्त्री, जिसे मतलब लड़की की बोध होता है तो स्त्री स्त्री कहते हैं, तो वह का इंग्लिश यहाँ क्या होगा, सी, और इसके साथ क्या होगा, एक लड़की है तो इज हो जाएगा, इसका बाद 2 नंबर TALL टेल। अब देखिए वह निर्जीव मजबूत है, तो निर्जीव मजबूत के साथ हमेशा वह के लिए क्या आ जाएगा, इट का प्रयोग होगा। निर्जीव के लिए क्या प्रयोग होगा, इट का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या करा, वह निर्जीव है, तो यहाँ क्या करे, वह निर्जीव है, तो इट, और एगो निर्जीव है, इट इज स्ट्रॉन्ग, तो क्या करे, वह रहेगा लेकिन निर्जीव चीज रहेगा, तो उसे क्या लगा के, इट इज स्ट्रॉन्ग, है ना। अब वह सुंदर है, तो सुंदर होगा तो स्त्री दिया कह रहा है, देखिए यहाँ लिख दिया है साइलेंट में कि स्त्री के लिए क्या कह रहा है, यह सुंदर है, तो सुंदर होगा तो लड़की के लिए ब्यूटीफुल, लड़का के लिए हैंडसम, तो सबसे पहले क्या प्रयोग होगा, सी, यहाँ क्या करेंगे, इसके सी और फिर क्या देंगे, इज, और उसके बाद क्या करेंगे, ये ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, है ना। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 1 नंबर में राम दुबला है, राम दुबला है, तो रामू दुबला है, तो रामू को क्या करेंगे, रामू का इंग्लिश RAMU, रामू इज थीन, THIN थीन, यहाँ ठीक है, रामू दुबला है। उसके बाद वे लोग मेहनती, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, वे लोग मेहनती, तो ये लोग का इंग्लिश क्या होता है, वे लोग का इंग्लिश दे होता है, इसको क्या पढ़ेंगे, THY दे, और इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग, है लेकिन है का इज होता है, लेकिन इसके साथ क्या होगा, आर होगा। दे आर लेबोरियस, इसका क्या होगा, दे आर लेबोरियस, ये बेसिक चीज है। अब यहाँ देखिए लड़के नटखट है, लड़के, यहाँ बहुत सारा लड़का है, यहाँ क्या करा, बहुत सारा लड़का है, तो बॉयज, तो क्या होगा, द बॉयज आर नोटी, द बॉयज आर नोटी, तो यहाँ बहुत सारे लड़के हैं तो इसके साथ लड़के हैं तो बॉयज आर नोटी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए मेरा तुम, यहाँ क्या कह रहा है, तुम और मैं पर्सन हूँ, तुम और मैं क्या हूँ, पर्सन हूँ, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू होगा, उसके बाद एंड, और का इंग्लिश क्या होगा, एंड, और इसके सामने आई, और उसके बाद यहाँ क्या करें, जब दूगो है तो यहाँ क्या लगेगा, जब दूगो पूर्ण सब्जेक्ट है तो यहाँ आर का प्रयोग होगा, यू एंड आई आर हैप्पी, है ना। यहाँ तक हमको लगता होगा, हमको उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका ट्रांसलेशन आराम से सीख गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसको समझिए, यहाँ क्या कह रहा है, राम और श्याम अच्छे हैं, राम और श्याम अच्छे हैं, तो यदि जो राम रहता ना तो एजा इज का प्रयोग करते, लेकिन एजा क्या करते, लेकिन 2 व्यक्ति है, यानी 2 व्यक्ति में हमेशा क्या प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। तो राम और श्याम अच्छे हैं, तो कहने का मतलब इंग्लिश में क्या हो जाता है, RAM राम एंड श्याम आर गुड, तो इसका यहाँ क्या लगे, है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, आर का करेंगे, और क्या हो गया, गुड, राम एंड श्याम आर गुड, समझ में आ रहा है ना। आदि जो मान लीजिए श्याम नहीं रहता, अब मान लीजिए श्याम अच्छे हैं, तो यह क्या पड़ता था, श्याम इज गुड, यहाँ राम आ गया तो प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ आर का प्रयोग हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, गीता कह रहा है गीता कमजोर है, तो गीता का क्या होगा, गीता एक लड़की है, गीता इज वीक। भारतीय बहादुर है, कहने का मतलब भारतीय बहादुर, यहाँ पूरा इंडिया का जो भारतीय है, इंडिया में कौन रहता है, भारतीय, तो इंडियंस, यहाँ बहुत सारा इंडियन आर ब्रेव हो। और यहाँ क्या कह रहा है, आप सही हो, तो इसमें क्या कह रहा है, आपका इंग्लिश यू, और आपके सामने आर लगता है, यू आर राइट, फिर तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, मैं सही हूँ, आई एम राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सीख गए होंगे।